अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज़ किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक माना गया है। सूर्यास्त के समय घर में रोना भी नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी न करें। नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से ही धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर रोते ही रह जाते हो। नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत और आत्माओं का वास हो जाता है। ऐसा कभी न करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी ना बनाएं। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, तो ये गलती घर में ना होने दें। दोस्तों, नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू छुरी ना रखें, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय रसोई में प्रवेश करते ही सबसे पहले चाकू छुरी ना देखें, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि होती है।
नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे कि नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे खासकर नागफनी का पौधा बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं है बल्कि नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ता नहीं होता और कांटे ही कांटे होते हैं उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ होता है नागफनी का पौधा वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन ना रखें। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा दें। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं, शुभ नहीं माने जाते। नंबर 5, अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आता है तो उसे तुरंत वहां से निकालकर किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी ना लगाएं, उससे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियां क्रोधित होती हैं। नंबर 6, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट ना रखें। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 7, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं उस घर में देवी शक्ति तथा ईश्वर का वास हमेशा होगा। वहां पर कभी गरीबी नहीं आती। नंबर 8, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है, दूध फट जाता है या तेल गिर जाता है तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इससे आने वाला साल हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है तथा घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरे होने का संकेत है। घर में चमगादड़ का आना मनहूस माना गया है, इसे भी अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। घर में अशांति फैल जाती है। घर में कौवे का बार बार आना या चिल्लाना भी शुभ नहीं माना जाता। नंबर 9, वेदों में लिखा है कि स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वे पूजा पाठ तथा व्रत रखे। हमेशा घर में इस स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान भी करना चाहिए। इससे पुण्य लाभ मिलता है, परिवार में कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती हैं। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।